बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 7 करेंगे। सॉल्यूशन सेट्स ऑफ लीनियर सिस्टम। इसे प्रीवियस लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए, वो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक है सॉल्यूशन सेट। अच्छा, आपके पास अगर सेट ऑफ इक्वेशन दिया गया हो, ठीक है, उसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है उसको आप कहते हो सॉल्यूशन सेट। डिफरेंट आंसर आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर सिस्टम है, ठीक है, इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें पावर 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर सिस्टम, ठीक है। कह रहे कोई भी लीनियर सिस्टम है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल हैं x1 x2 x1, इसको आप सॉल्व आउट करते हो। इस तरीके से सॉल्व आउट करते हो कि आपके पास ईच इक्वेशन इन लीनियर सिस्टम इज सेटिस्फाइड, यानी कि सॉल्व करते हो, सेटिस्फाई करती है ऑल पॉसिबल सोल्यूशन जो भी आते हैं उसको आप कहते हो सोल्यूशन सेट। अब आपके पास एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ना ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अगर जीरो है तो वो होमोजीनियस है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एम क्रॉस एन मैट्रिक है, ठीक है, इनकी कोई भी मैट्रिक है ए, उसको उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जीरो आता है, तो आप कहते हो होमोजीनियस, नो तो नहीं तो नॉन होमोजीनियस। यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये होमोजीनियस है, ये जीरो आपको गिवन होगा। यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है, बी। तो यहाँ पे अगर बी जो है ना, बी वाला टर्म जीरो होगी तो होमोजीनियस होगा, बी वाला टर्म कोई गिनती का नंबर होगी तो नॉन होमोजीनियस होगा। आर एम का मतलब है स्पेस कौन सी है। आर वन होती है लाइन, R2 2D, R3 R4 और आर एम बहुत ज़्यादा एम तक, ठीक है। इस तरीके से ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है कि अगर ए एक्स को आप सॉल्व करते हो, आंसर आपका जीरो आ जाता है, कोई भी एक टर्म जीरो आ जाती है। मतलब अगर 5 सॉल्यूशन आ रहे हैं ना आपकी डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनमें से एक भी सॉल्यूशन जीरो आ जाए तो आप कहते हो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, एक सेट ऑफ इक्वेशंस देते हैं, कहते हैं सॉल्व आउट करें और बताएं कि क्या ये ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। इस तरीके से ये पूछते हैं, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। उसके बाद नॉन ट्रिवियल यही कि आपके पास जीरो ना आए, एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है इसको सॉल्व करो तो एक्स इक्वल टू जीरो ना आए, तो आपको कहते हो कि ये नॉन ट्रिवियल है। उसके बाद एक्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस यही कह रहे हैं कि अगर आपकी एक होमोजेनियस इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, यानी कि जीरो नहीं आता। नॉन ट्रिवियल का मतलब है जीरो को छोड़ के कोई भी गिनती का नंबर आ जाता है, ठीक है। और उसमें अगर एक भी एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल फ्री हो तो उसको आप कहते हो कि ये यूनिक है, ठीक है, और एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है, इसको प्रैक्टिकली सॉल्व आउट करते हैं। इसमें आपको सेट ऑफ इक्वेशन गिवन है, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन की पावर 1 है, ठीक है। x1 x2 x3 एक लीनियर वेरिएबल है, ठीक है, ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन कितनी है, 1 2 3 इक्वेशन है। तो इसमें 3 5 -4 को हमने इस तरीके से लिखा, 3 2 -4 को इस तरीके से लिखा, और 6 -1 और -8 को इस तरह से लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई फॉर्म। अब हमने इसको मैट्रिक की फॉर्म लिखा, इसके जो इसको नाम दिया ए का, और एक्स हमारे पास क्या होगा, जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे x1 x2 x3 यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होंगी उसको हम बी का नाम दे देंगे। सिंपली हम लिखना चाह रहे हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये फॉर्म आपने पढ़ी है ना ए एक्स वाली, तो ये हम ए और एक्स को हमने इक्वेशन की से हटा के इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक फॉर्म बना दी, ठीक है। इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक फॉर्म कहते हैं। ये 9th क्लास में आप डिटेल में पढ़ते भी हो। उसके बाद आपने इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो रो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो सिंपली जो आपके पास ये वाला मैट्रिक था ना, ये वाली साइड, ये वाली, ये यहाँ पे लिखी, ये देखें, ये यहाँ पे लिख ली, ठीक है। और ये जो राइट हैंड साइड पे 0 0 0 थे या कुछ भी, ठीक है, अगर 1 2 3 कुछ भी होता भी इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे 0 0 था तो हमने 0 0 लिख दिया क्योंकि होमोजीनियस फॉर्म थी। अब यहाँ पे इस पे हमने क्या करना है, इस पे एक ऑपरेशन अप्लाई करना है जिसका नाम है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। इसको इस फॉर्म को करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, 2 चीज़ें समझनी है। एक, इसका पैटर्न क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है। अच्छा, इसमें हमने पहली एंट्री को डायगोनली यहाँ पे 1 1 1 बनाना होता है और बाकी एंट्रीज़ को 0 बनाना होता है, ठीक है। बाकी ये एंट्री जो मर्ज़ी आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको करने के लिए हम डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। कौन-कौन से? रो को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या वैल्यू है, 1 बनाना है तो क्या करना होगा। तो हम इनमें से कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं बिला झिझक। जो यहाँ पे किया इससे हट के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हमें इसको देखते हैं। हम चाह रहे थे कि हम इन दोनों को 0 0 बनाएं, ठीक है, इन दोनों एंट्रीज को 0 0 बनाएं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 है, तो 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि पहली वाली रो में भी 3 है, इधर भी 3 है। तो अगर हम इन दोनों रो को माइनस कर दें, R1 को माइनस कर दें R2 से, देखिए इन्होंने माइनस किया है R1 को R2 से,
तो हमारे पास 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। फिर 5 में से 2 जाएँगे तो -3 हो जाएगा। -4 में से -4 जाएँगे तो -4 प्लस हो जाता है तो दरमियान में माइनस आएगा, तो साइन चेंज हो जाएँगे। ये देखें -4 है, ये भी -4 है, ठीक है? तो दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये साइन माइनस वाला है, तो ये प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसल होके 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर इस चीज़ को भी करते होते हैं, तो इस तरीके से ये रो चेंज होके यहाँ इस फॉर्म से ये फॉर्म बन गया। अब हमने फर्दर इसको अगेन करना है थर्ड रो को 0 बनाने के लिए, तो थर्ड रो में भी हमने यहाँ पे 6 को 0 बनाना है। तो हमने देखा कि अगर हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 टू द 6 हो जाएगा, तो उसको रो 3 से माइनस करें, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से किया तो ये पूरी रो हमारे पास हो गई। अब ये 2 0 बन गए। अब हमने फर्दर इनको भी 0 बनाना है, तो उसके लिए हमने रो क्या किया, रो 2 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ। ये देखें कहाँ गई रो, ये रो 2 थी ना, तो हमने यहाँ पे नीचे 0 बनाना था, यहाँ पे, ठीक है? तो हमने कहा कि अगर रो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो ये भी 9 है, साइन माइनस माइनस है तो इनको माइनस करेंगे तो एक साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके +9 -9 कैंसल होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया है। जो-जो ऑपरेशन किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ मैंने आपको रो का मेथड बहुत ईज़िली समझा भी दिया है। इसी तरीके से हमने सारा करते जाना है, जो-जो ऑपरेशन किया है यहाँ पे साथ मेंशन किया है। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म ये वाली बनेगी, जिसमें हमने डायगोनली 1 बनाने थे। तो ये देखिए डायगोनली हमने 1 बना ली। यहाँ पे हमने कोशिश की 1 बनाने की, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं बना, 0 बन गया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक वेरिएबल हमारा फ्री हो गया है। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमने इसको दोबारा लिखना है, तो ये जो पहली टर्म होती है ना, ये x1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1x1 और x2 वाली टर्म क्या है, 0 है दूसरी टर्म। तो प्लस 0 x2 वो ख़त्म हो जाएगी टर्म, ठीक है? प्लस x3, तो यहाँ पे -4/3 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/3 x3 आ जाएगा। तो ये फॉर्म बन जाएगी। क्या फॉर्म बनी भला? x1 - 4/3 x3, ठीक है? ये बन गई। इसी तरीके से दूसरी की हम फॉर्म लिखेंगे एंड सो ऑन तीसरी की लिखेंगे। तो तीसरी में सारे 0 हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, तो सारे फ्री वेरिएबल है, तो उसको हम एज़ इट इज़ 0 लिख देंगे। नाउ यू कैन सी हियर इट इज़ क्लियर दैट x3 इज़ फ्री वेरिएबल, ठीक है? ये फ्री वेरिएबल है। अच्छा, ax = 0 आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। वन ऑफ द चॉइस इज x3 फॉर द क्वेश्चन, ठीक है? इसमें हमारे पास ये क्या सॉल्यूशन है, 0 नहीं आया। ये देखें, ये कह रहे हैं कि जो ax = 0 आपने सॉल्व आउट किया, इसका आंसर 0 नहीं आया। ये देखिए x1 = यहाँ पे इसको साइड पे ले जाएंगे तो कोई टर्म आ जाएगी, ठीक है? x2 भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इस वजह से x3 की वजह से यहाँ पे आपके पास x1 की ये वैल्यू आ गई, x2 की ये आ गई और x3 फ्री वेरिएबल था आपके पास, ठीक है? एज अ वेक्टर अब ये आपके पास फॉर्म बन चुकी है। इसी तरीके से आपके पास जो आंसर आया है ना, वो ये आया। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे x3 है, यहाँ पे भी x3 है, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में एक वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। तो हमने वेक्टर को अलग कर लिया, उसमें से स्केलर एक कॉमन ले लिया। एक वेरिएबल की जो फॉर्म थी ना, ये वाली कॉमन ले ली। तो इस तरीके से एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। तो हमने कहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ax = 0 सोल्यूशन था, वो ना एक वेक्टर v का स्केलर मल्टीपल था, यानी कि उसके साथ एक स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास स्पेन ऑफ है ये। तो ये हमारे पास जो है, बस ये कंडीशन लिख देनी है। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को छोड़ दे, बस ग्राफ बनाना होता है। तो ये पेपर में उनको पता होता है स्टूडेंट ग्राफ नहीं बना सकता सॉफ्टवेयर के अंदर, इसलिए वो नहीं देते। लेकिन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो वही पॉइंट ड्रा करना होते हैं। इसमें एक और एग्जांपल थी, इसमें एक इक्वेशन गिवन थी, इसमें से 10 से डिवाइड किया, ये फॉर्म बनी और इसमें से x1 की वैल्यू निकाली, हमने देखा x2 x3, ये हमारे पास फ्री वेरिएबल आ गए। तो हमारे पास जनरल फॉर्म में हम इसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें हम वेरिएबल को अलग करेंगे, तो हम यहाँ पे x2 वाले अलग कर रहे हैं। यहाँ पे x2 0.3 था, ये यहाँ पे x2 1 था, यहाँ पे x2 नीचे कुछ भी नहीं था, तो 0 लिख दिया, ठीक है? इस तरह से x2 x3 को अलग कर लिया। इसका पर्पज़ ये है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक वेक्टर, एक स्केलर, एक वेक्टर, एक स्केलर बन जाएगा। ये देखिए, एक स्केलर वेक्टर, तो प्लस आएगा दरमियान में, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस वेक्टर को u का नाम दे दिया, इसका v का, कोई भी वेक्टर का नाम दे सकते हैं। स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर हो तो वो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे वही रीज़न लिखी कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर एक स्केलर है, एक वेक्टर है, एक स्केलर है, एक वेक्टर है, यानी कि u भी 2 वेक्टर हैं और 2 स्केलर हैं। तो इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन सेट है, ये स्पेन कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है? एक कंडीशन लिख देनी होती है।
उसके बाद इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन छोड़ दें। उसके बाद एक और एग्जांपल है, ये देखिए एक और एग्जांपल है, इसमें भी ये क्वेश्चन है सेम एज इट इज़। आपने इसको पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई किया, जो जो काम किया वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ठीक है, मेंशन किया। और सेम इसमें भी देखिए आप नोट करें तो यहाँ पे थर्ड वाला वेरिएबल फ्री आ गया है। तो वही कंडीशन आपने ऊपर जो पहले क्वेश्चन में लिखी थी वही लिख देनी है कि इसमें एक वेरिएबल फ्री है, तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी। उसके बाद ये एक्स आ गया, ये हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, तो एक स्केलर एक वेक्टर ला का लिया। अब ये वेक्टर बन रहा है और ये स्केलर बन रहा है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन, आपने निकाल क्या होती है। अच्छा देखिए, अगर आप कोई भी सोल्यूशन सेट है उसको आप डिस्क्राइब करते हो एक्सप्लिसिटली विद वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में, तो वो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। लाइक अगर आपके पास एक वेक्टर हो, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में था ना, ऐसे ये देखें, ये एस यू इस तरह की फॉर्म में जो लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एस और जो टी आर है ना, ये आर के अंदर है, यानी कि जो ये रियल लाइन सिस्टम है, ये जो रियल इसके अंदर आ रही है रियल लाइन के, ठीक है। यहाँ पे पर रियल लाइन क्यों है, क्योंकि लीनियर है तो आर है इसकी, इस फॉर्म में लिखा जाए। इसी तरह से ये आपके पास इसको है छोड़ दें। नॉन होमोजीनियस वही जो होमोजीनियस था ना, सेम वही होगा, लेकिन इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के 0 0 नहीं होगा, तो वही काम करेंगे। तो यहाँ पे 7 -1 -4 है का, तो जो भी ऑपरेशन अप्लाई होगा फिर ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, तो इन पे भी ऑपरेशन अप्लाई होगा। वही मेथड करना है, बस राइट हैंड साइड इनकी इनकी 0 नहीं होगी। तो वही सारा तरीका मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है, ये गेन देख लें, ठीक है। इस तरीके से आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है एंड देन आपके पास ये फॉर्म बनेगी। वही फॉर्म बनी है तो आपने वही कंडीशन लिख लेनी है इसकी। अगर आपने फॉर्म लिखनी है वेक्टर वाली, तो इस तरीके से वेक्टर वाली फॉर्म, वेक्टर में यहाँ पे ने पी वी नाम दिया है, पी क्यू कोई भी नाम दे सकते हैं, बस मेंशन कर देना कि यहाँ पे हमने वेक्टर को ये नाम दिया है। तो उसकी अगर आपने लिखनी है लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लिखनी होती है, यहाँ पे देखें द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू पी प्लस एक्स थ्री वी, ये देखें, ये हमारे पास ये फॉर्म बननी थी, ठीक है। इसमें से हमने ये सेपरेट करने थे ना, तो हमने यहाँ पे ये x3 वाले सेपरेट किए और कांस्टेंट टर्म सेपरेट की, तो ये कांस्टेंट टर्म सेपरेट होगी प्लस x3 और ये टर्म आ गई। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या कहा था, एक पैरामीट्रिक टर्म आएगी, ठीक है, और एक एक साथ स्केलर वाली टर्म आएगी वेक्टर के साथ। तो ये देखिए स्केलर वाली टर्म और वेक्टर वाली टर्म हमने लगा कर ली। तो यहाँ पे कह रहे हैं x इज इक्वल टू पी प्लस एक x3v, यानी कि x3 को हम t कह लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि ये वाली फॉर्म बन गई है, तो हमारे पास ये ही फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, तो हमने इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में ही करना था, तो हमने इसको कर लिया, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपने ये करना है। उसके बाद ये आपने इसको रीड कर लेना है। आज के लेक्चर में कुछ भी नहीं है, बस रो ऑपरेशन अप्लाई करना आपको आना चाहिए, पैटर्न पता हो और पता हो कौन कौन सा अब कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये है क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट फॉर सम बी एंड लेट पी बी द सोल्यूशन, ठीक है। ये आपके पास ये चीज़ करनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये आपके पास गिवन है इक्वेशन की फॉर्म, इसको आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन आपने इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई किया। रो ऑपरेशन जो जो अप्लाई किया साथ मेंशन सामने लिखा हुआ है, इसको इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। तो जो भी फॉर्म बनी उसको हमने सेपरेट किया, उसमें हमने सिंपल टर्म को सेपरेट किया, और जो एक्स स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई होता है उसको कॉमन लेके सेपरेट किया, इसको हमने टी का नाम दे दिया, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म बन गई। तो हमने लिखा कि ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी, अगेन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेप 1, रो रिड्यूस द ऑगमेंटेड मैट्रिक टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हमने एक इक्वेशंस को मैट्रिक की फॉर्म में लिखा, ऑगमेंटेड मैट्रिक की फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसका रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म उसकी बनाई। उसके बाद हमने उसको उसके जो बेसिक वेरिएबल्स थे उसमें से फ्री वेरिएबल्स को एक्सप्रेस किया, कौन कौन से इक्वेशन के अंदर फ्री वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। बस ये सारा काम हमने इसमें किया है। तो ये सारा टेबल के अंदर बता रहे हैं कि अभी तक हमने ये काम किया, इसकी प्रैक्टिस करें, ये एक्सरसाइज है। अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप अगर वीडियो के अंदर 100 कमेंट आ गए, 100 लाइक आ गए, तो मैं इंशाल्लाह इस आपको ये एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन करूँगी। इस देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वही चीज़ है कि अगर आपको पता एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिया जाता है, ये देखें, तो डिटरमिन करना है आपने इसको। लाइक यहाँ पे आपने एक रो ऑपरेशन करना है, वही जो मेथड अभी किया है, और आंसर देखना है क्या है, ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि नॉन ट्रिवियल है अगर, तो ये आपके पास आपने इसको सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, सेट ऑफ इक्वेशंस को। तीन तीन इक्वेशंस हैं, ये तीन इक्वेशंस हैं, यहाँ पे भी तीन हैं और यहाँ पे दो हैं, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल देखिए, यहाँ पे x1 है, x2 है, 3 है, इसमें वेरिएबल 4 है,
इसमें वेरिएबल 3 है और इसमें वेरिएबल 3 है। इनको सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर अगर नॉन ट्रिवियल है तो फर्दर सॉल्व करना है, एल्स स्टॉप कर देना है। तो अच्छा, यहाँ पे ये एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह। आपको मैंने जो रिक्वायरमेंट बताई उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने बताना है कि ये इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन का सेट है। इसको पैरामीट्रिक वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। वही रो ऑपरेशन करना है और ये वेक्टर की फॉर्म में, पैरामीट्रिक की फॉर्म में, यानी कि कोई भी है u वेक्टर प्लस p होगा और कोई एक और वेक्टर होगा v, ठीक है, इस तरीके की फॉर्म में करना है। उसके बाद ये भी सेम आपने ये x इज इक्वल टू 0 आपको ये आपको लिखा हुआ गिवन है इस फॉर्म में, पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म वेयर a इज रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स शोन। कह रहे हैं कि जो एक्सरसाइज 6 to 8 है, ये वाले जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सोल्यूशन दिया गया है x इज इक्वल टू 0 का, ठीक है, ये सोल्यूशन बना हुआ दिया गया है पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म वेयर a इज रो इक्विवेलेंट इन द मैट्रिक फॉर्म। इसको आपने डिस्क्राइब करना है, इसको इसकी डिटेल बतानी है कि इसमें क्या हो रहा है, इसको सॉल्व नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सोल्यूशन सेट जो है R3 में है। R3 का मतलब है कि 3 x हैं, एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, ठीक है। R3 में आपके पास एक इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। इसका सोल्यूशन डिस्क्राइब करना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। फिर आपने इस बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा और इन दोनों के सोल्यूशन को कंपेयर करना है, ठीक है। जो भी आपने लेक्चर के अंदर पढ़ा है ना, वो आपने बताना है कि इसका सोल्यूशन जो भी आया है वो क्या है। फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बी, ठीक है। आपको ए और बी गिवन है, इनके पैरेलल कौन सी लाइन होगी वो बतानी है। उसके बाद यहाँ पे भी दो आपको वेक्टर गिवन है और आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, पी और क्यू की जो लाइन बनेगी। उसके बाद ये आपको एक मैट्रिक गिवन है, आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना है इस मेथड से। ये एक्स इक्वल टू 0, इनके ए और एक्स को मल्टीप्लाई करके आपने करना है। सेम इसको भी आपने एज इट इज करना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 करवाऊंगी, लीनियर इंडिपेंडेंस। तब तक आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, दुआओं में याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।